नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने लघु सिद्धांत कौमुदी का आत्मनेपद पद प्रकरण लेकर के। जो आत्मनेपद पद प्रकरण है विद्यार्थियों, वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है और परीक्षाओं में आता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं यह मिल जाता है। कहीं बीए के पाठ्यक्रम में होगा तो कहीं एमए के पाठ्यक्रम में होता है। संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है, संस्कृत भाषा के अध्ययन में जो अधिकतर पुस्तक हैं उनके पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। जो टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है विद्यार्थियों। आप सभी विद्यार्थियों से यह निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी संस्कृत भाषा के अध्ययन में मदद कर सकूँ मैं। अब देखिए विद्यार्थियों, यह जो सूत्र है ये क्या कहता है कि सम व प्रविव्यः स्थः। यह सूत्र क्या कहता है कि सम, अव, प्र और वि, इन उपसर्गों के बाद, यानी इनमें से कोई भी एक उपसर्ग हो और उस उपसर्ग के बाद यदि स्था धातु है तो उसमें परस्मै पद प्रत्यय नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? आत्मनेपद प्रत्यय, यानी यह धातु आत्मनेपदी हो जाएगी। प्रत्यय कौन सा लगेगा? आत्मनेपद, और धातु हो जाएगी आत्मनेपदी। जैसे सम प्लस स्था प्लस ता, और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद प्रत्यय आगम, प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, आत्मनेपद कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? प्रत्यय। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इससे जो सिद्ध होने वाली सिद्धि हैं आपकी, एक तो है संतिष्ठते, एक है आपकी अवतिष्ठते, एक है प्रतिष्ठते, और एक है वितिष्ठते। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो सिद्धियां हैं आज हम इस लेक्चर में संतिष्ठते को सिद्ध करेंगे। देखिए कौन सा है? संतिष्ठते। ये तो आप सबसे पहले लिखेंगे सम, ये उपसर्ग है, प्लस स्था प्लस लट। सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों, वर्तमाने लट। आप लिखेंगे सूत्र से वर्तमान में लट आगम। अब लट का जब आगम हो जाएगा तो आपको पता है लट के टा की हलंत्यम से संज्ञा होती है, और आ की उपदेश जुनासिक इससे संज्ञा होगी, और तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? लोप। तो आप लिखेंगे सम प्लस स्था, और फिर रह जाएगा आपके पास हलंत ला, और सूत्र लगा लेंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा तथा उपदेशे अजनु
नासिक इत, इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार और आकार का लोप। अब देखिए, जब लोप हो जाता है तो आपको पता है इस ला के स्थान पे हम प्रत्यय लाते हैं। अब प्रत्यय लाते हैं तो देखिए आप लिखेंगे सम प्लस स्था और फिर ले आएंगे आप तब सूत्र लगाएंगे। आपने अभी पढ़ा था सम व प्रविभ्य, सम व प्रविभ्य स्थः। आप लिखेंगे फिर तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। सूत्रों की सहायता से तिप्तस झी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आत्मनेपद त प्रत्यय आदेश। ठीक है, अब आपको पता है ये जो त प्रत्यय आ गया तो इसकी क्या है, सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो हम कर लेंगे, आप लिखेंगे सम प्लस स्था प्लस त और सूत्र लग जाएगा आपका तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा आप लिख सकते हैं। संज्ञा करने पर कैसे लिख सकते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, अब आपको पता है जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो क्या होता है, फिर हम सप लाते हैं विद्यार्थी। तो आप क्या करेंगे, कर्तरी शब्द से यहाँ सप ले आएंगे। आप लिखेंगे सम
प्लस स्था प्लस सप प्लस ता। अब आपको पता है सब किससे आता है, आप लिखेंगे कर्तरी सब। सूत्र से धातु को सपागम। अब देखिए सबके पा और सा का लोप करेंगे, आप लिखेंगे सम प्लस स्था प्लस अ प्लस ता। तो आपको पता है पा अंतिम हल है तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, और तत् से लोप और लसक को तद्धित से सा का लोप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हलंत्यम। सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा और लसक व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इस संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक पकार और सकार का लोप। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इसकी क्या है पुनः सार्वधातु संज्ञा हो जाती है क्योंकि ये सित है, सा का लोप हो रहा है इसलिए सित होने से, पर हमें आवश्यकता नहीं है तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है करने की। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, जब आप ये स्थिति आ जाएगी तो आप इस स्थान को कर लेंगे तिष्ठ। आप लिखेंगे सम प्लस तिष्ठ प्लस सप प्लस ता। और देखिए एक सूत्र है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पा घ्रा धमा स्था। पा ग्रा धमा स्था। संक्षिप्त में लिख रहा हूं, सूत्र से स्था को तिष्ठ आदेश, यानी इस सूत्र से क्या होता है अनेक धातु है लेकिन हमको यहां स्थापित करना है, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाएगा। स्था के स्थान क्या आ गया तिष्ठ। अब देखिए जब इस तिष्ठ आ जाएगा तब आपको क्या करना है कि ये जो माँ है इसको हम ना करेंगे क्योंकि यहाँ ना है, तो आप पहले तो इसको कर लेंगे अनुस्वार प्लस देखिए तिष्ठ प्लस सप प्लस ता, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों मोनुस्वारः। सूत्र से मकार को अनुस्वार। अब देखिए अनुस्वार का तात्पर्य आप जानते हैं, ये अनुस्वार हो गया। अब इसको पररूप करेंगे। आपने एक सूत्र पढ़ा है अनुस्वारस्य यई परसवर्णः, तो सूत्र से क्या हो जाएगा पररूप हो जाएगा, सॉरी हाँ पररूप हो जाएगा स्था के अनुसार। अब ये हो जाएगा आपका देखिए सन प्लस तिष्ठ प्लस आ, ये सबका है और प्लस था।
और सूत्र लग जाएगा आपका अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण करने पर, अब देखिए परसवर्ण क्या होता है, ये तवर्ग है, तो ये जो अनुस्वार है ये तवर्ग का 5वां हो जाएगा, यानी इस तवर्ग के अनुसार 5वां हो जाएगा, तो ये हो गया संतिष्ठ। अब देखिए आप इसको ए कर लें, आप लिखेंगे संतिष्ठ प्लस सब प्लस ते हो जाएगा ये, और सूत्र है आपका टित आत्मनेपदानाम टेरे। सूत्र से प्रत्यय की टी आकार को ए आदेश। अब देखिए ए आदेश हो गया, अब आप इसको पररूप कर लेंगे, इसका आ और इसका आ पररूप हो जाएगा, आप लिखेंगे सन प्लस तिष्ठ, यह हलंत लग जाएगा, और ये ते, क्योंकि इसका आ और इसका आ मिलके पररूप हो गया, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अतो गुणे सूत्र से पररूप करने पर, पररूप एक आदेश करने पर। अब देखिए जब ये कर देंगे फिर हम इसको जोड़ देंगे यहाँ आगे वाली स्थिति में, और ये हो जाएगा आपका संतिष्ठते, और परिभाषा लिख देंगे अध्ययनम परेण संयोज्यम। परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, उसके बाद आगे लेक्चर में पढ़ेंगे जो अन्य सिद्धियां हैं इसकी उनको। तो आप जय हिंद जय भारत।